बाबरी मस्जिद अर्थात यहाँ के बहुसंख्यक ब्राह्मण धर्मीय लोगों की नज़र से राम जन्मभूमि का जो विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया, यह विवाद इस देश के अंदर में 7 दशकों से अर्थात 70 सालों से चल रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भारत के अंदर में अपनी राजनीतिक सत्ता काबिज करने के लिए इस बाबरी मस्जिद के मुद्दे को राम जन्मभूमि का मुद्दा बनाकर उन्होंने सत्ता काबिज करने की कोशिश की और वे उसमें सफल भी हो गए। लेकिन हम देखते हैं उनकी सफलता को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन एक वकील होने के नाते जो हमारे न्याय व्यवस्था का आधार केंद्र हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो भूमिका इसमें इस मुद्दे को लेकर के निभाई, मैं उसके संबंध में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा कि 8 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच का इस विवाद को लेकर के जो निर्णय आया, जो फैसला आया है, मेरा ये मानना है मूलभूत कि ये सिर्फ फैसला है, न्याय नहीं है। ये दो चीज़ों में बहुत अंतर है। मेरा ये मानना है, मैं रिपीट करूंगा इस बात को, कि ये जो 8 नवंबर 2019 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया, यह फैसला है सिर्फ, यह न्याय नहीं है। चूँकि उनका ये कहना है कि पूरी की पूरी जो विवादास्पद ज़मीन है वो पूरी राम जन्मभूमि है, ये मान्यता वाले लोगों को दे दी जाए, और जो बाकी की ज़मीन है वो उसके बाहर की या उस शहर के अंदर में कहीं भी 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिमों को दी जाए। ये कोई औचित्यपूर्ण न्याय मुझे तो नहीं लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के CJ रंजन गोगोई, अशोक भूषण, SA बोबडे, DY चंद्रचूड़ और SA नज़ीर, इन 5 जजेस ने मिलकर जो निर्णय दिया है, और उसमें मुख्य भूमिका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की हैं, यह मुझे लगता है कि एक तरह से एक्स पार्टी जजमेंट है, एक पक्षीय निर्णय है। और क्यों एक पक्षीय निर्णय है? क्योंकि जितनी गवाहें इसके अंदर में पेश की गई वो सिर्फ एक ही धर्म विशेष के समुदाय के लोगों की गवाहियाँ थी। उसमें ब्राह्मण समुदाय के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सुना गया। मुसलमानों के गवाहदारों को नहीं सुना गया, बौद्धों के गवाहदारों को नहीं सुना गया, भारत के दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी नहीं सुना गया। केवल एक धर्म के समुदाय के लोगों की ही गवाहियाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ली गई। और मेरा यह भी कहना है कि यह जो पूरा निर्णय है, यह अंधविश्वास पर, विश्वास पर, श्रद्धा पर, मान्यता पर, और इसलिए यह पूरा निर्णय अंधविश्वास पर आधारित है। यह फैक्ट्स और हिस्ट्री पर आधारित फैसला बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक तरह से मैं ये कहूँगा कानून के शब्दों में कि यह एक तरह से ये जो फैसला है, यह जुडिशियल मर्डर ऑफ ट्रूथ है। सत्य का कानून के द्वारा गला घोट दिया गया, इसलिए मैं इसको जुडिशियल मर्डर ऑफ ट्रूथ कहना ज़्यादा उचित समझूंगा। क्यों? उसके कारण है कि यह निर्णय देते वक्त क्या किन चीज़ों को अनसुना किया गया। सबसे पहली बात, बुनियादी बात थी जिसके बुनियाद पर यह पूरा विवाद टिका हुआ था, वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पूरी तरह से इसमें उस न्याय को देते वक्त, उसको डिसाइड करते वक्त, उसको तय करते वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पूरी तरह से तवज्जो दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का यह भी एक नैतिक कर्तव्य था कि वो एक आदेश देता कि तथाकथित मस्जिद या मंदिर के नीचे की ज़मीन जो है उसकी पूरी तरह से 100% खुदाई की जाए, और वहाँ से जो निकलता है उसके आधार पर ही हम फैसला सुनाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहनी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सिस्टमेटिकली टाल दिया। और तीसरी बात, इस मामले के अंदर में जैसे उन्होंने केवल एक धार्मिक समुदाय के गवाहों के आधार पर यह निर्णय दिया, यह 100% गलत है, अन्यायमूलक है। उन्होंने अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इस मामले में सुनना चाहिए था।
बौद्धों को सुनना चाहिए था, मुस्लिमों को सुनना चाहिए था, सिखों को सुनना चाहिए था। क्यों? कि वे भी भारतीय संस्कृति के इतिहास के अभिन्न अंग हैं। और मेरा ये कहना है, किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कहा है, उनका ही कहना है कि हुज ओरिजिन आर एज ओल्ड एज द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ। भारत जितना पुराना है, भारतीय संस्कृति जितनी पुरानी है, उतने ही पुराने जो लोग हैं उनके भी मतों को उतना ही मूल्य है, चूँकि उन्हीं की मान्यताओं से लेकर के भारत बना हुआ है। वो कहते हैं हुज ओरिजिन्स आर एज ओल्ड एज द आइडिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ। भारत की संकल्पना का जन्म हुआ उस तारीख से लेकर जिन उन लोगों की मान्यताएं थी, उन लोगों की मान्यताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है और होनी चाहिए। और फिर इसी के आधार पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस बात को कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा कि जो 2.77 एकड़ ज़मीन है, इसके 3 दावेदार हैं, बराबरी के हकदार हैं। पहला है निर्मोही अखाड़ा, दूसरा है रामलल्ला की समिति और तीसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि इन तीनों दावेदारों को इस ज़मीन का समसमान बंटवारा करके दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों इस ज़मीन के ऊपर में पूरी तरह से हकदार है। और ये निर्णय जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया, तो इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते वक्त इसको भी तवज्जो देनी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय है कि उसने तीनों पक्षों को समसमान न्याय देने की कोशिश की, और उनका कहना था कि इसी से हम सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन क्या गजब की बात है, दुख की बात है, आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने न्यायोचित मामले को भी नज़रअंदाज किया। और वो क्या कहते हैं कि डिवाइडिंग द लैंड विल नॉट सबसर्व द इंटरेस्ट ऑफ आइदर द पार्टीज और सेक्योर ए लास्टिंग सेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। बड़ा अजब का लॉजिक है ये सुप्रीम कोर्ट का। मैं इसको नहीं मानता कि 3 दावेदारों को जिनके बराबरी के हक उस जमीन के ऊपर में हैं, इस बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरे फैक्ट फाइंडिंग के साथ मान्यता देता है और कहता है कि ये तीनों दावेदारों को बराबरी का हक है, बराबरी के 3 हिस्से करके तीनों दावेदारों को बांट देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने निर्मोही अखाड़ा को तो उसमें से पिटीशन में से अलग ही कर दिया था, सवाल था वक्फ बोर्ड का और राम जन्मभूमि वालों का, और उसमें भी एक दावेदार को तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, बच गए 2 दावेदार, वक्फ बोर्ड वाले और राम जन्मभूमि वाले। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये दोनों में भी जमीन का इक्वल बंटवारा करना ये हमेशा के लिए शांति बनाए रखने के लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी गजब की बात है कि तुम केवल एक दावेदार के मुंह में पूरी की पूरी जमीन डाल रहे हो और वो कहते हो कि शांति प्रस्थापित करने का यही एकमात्र नजरिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नजरिए से मैं पूरी तरह सहमत हो ही नहीं सकता। मैं भी एक वकील होने के नाते ये कहता हूं कि जस्टिस ये नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस को सुप्रीम जस्टिस कहा जाता है, बायस्ड जस्टिस को हम सुप्रीम जस्टिस नहीं कह सकते। और क्या आधार था सुप्रीम कोर्ट के पास में? कौन सा आधार था? हम हमेशा सोशल मूवमेंट के अंदर में हम ये कहते थे कि जहां न राम की हड्डी मिली न हनुमान की चड्डी मिली, सिर्फ हमारी जिद इतनी कि मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या आधार था सुप्रीम कोर्ट को? अगर मैं पूछूं कि क्या आधार था उनके पास, पूजा को आधार बनाया गया तुम। और ये पूजा किस आधार पर हुई? 1857 में वहां जबरदस्ती एक कांटे की दीवार बनाई गई, उसके ऊपर में कटीली तार डाली गई, उस मंदिर को 2 हिस्सों में बांटा गया। ये है घटना 1857 की। और फिर पाबंदी लगाई गई। अब 1857 में जो दीवार बनाई गई और उसके ऊपर में कांटे की तार रखी गई, उससे हो ये गया कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ने को जो रास्ता था वो रास्ता बंद हो गया। और दीवार के बाहर खड़े रह करके ब्राह्मण समुदाय के लोग वहाँ पर रामलल्ला की प्रार्थना करते थे, जो पहले नहीं करते थे। अब ये दीवार के बाहर खड़े रह करके वहाँ पर प्रार्थना करने लग गए। और ऐसी स्थिति में एक पक्ष को अंदर जाने की इजाज़त मिली और दूसरे पक्ष को अंदर जाकर के नमाज पढ़ने से रोक दिया गया।
मैं समझता हूँ कि एक बहुत लंबी सोची समझी साजिश थी। यह साजिश जब 1857 में रची गई तब उनको मालूम था कि आने वाले 50 सालों के बाद, 100 सालों के बाद इसका फ़ायदा एक धर्म के समुदाय के लोगों को, ब्राह्मण धर्म के मैं हिंदू बार बार नहीं कहूँगा, चूँकि ये सारी साजिश के अंदर में हिंदू समुदाय को बदनाम करने के लिए हिंदू का नाम बार बार लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। ये सारी ब्राह्मणवादी साजिश है और ये साजिश ब्राह्मणों ने 1857 में रची। उनको मालूम था कि 100 साल के बाद, 50 साल के बाद इसका नाजायज रूप से फ़ायदा हम ही को मिल सकता है और इसलिए उसी आधार पर यह दलील पेश की गई कि चूँकि उस जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोग अंदर में जाकर के नमाज नहीं पढ़ते थे, सच्चाई ये है कि उनके जाने के रास्ते पर कटीली तार की दीवार बना दी गई, वो अंदर नहीं जा सकते थे। फिर दीवार के बाहर खड़े रह करके जो हिंदू लोग पूजा करते थे दूर से, वो मंदिर जहाँ है, वो मूर्ति जहाँ है रामलल्ला की, ऐसा मान करके, तो उसके आधार पर सिर्फ वो पूजा करते थे उस डायरेक्शन में खड़े होकर के। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजा दिया, जो मैं समझता हूँ, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, मंदिर का गर्भगृह के अंदर में रामलल्ला का जन्म वहाँ होने का कोई भी सप्रमाण सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी किसी ने पेश नहीं किया। 86-87 गवाह देने के बावजूद भी एक भी गवाहदार ने ये चीज़ पेश नहीं की सुप्रीम कोर्ट के सामने। तब गड़बड़ कहाँ पैदा हुई है कि जब 22-23 दिसंबर को 1949 को 1949 के 22-23 दिसंबर की रात को मध्यरात्रि में उसी स्थान पर जो रास्ता मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए जाने के लिए बंद किया गया था, उसी गर्भगृह के स्थान पर चुपके से 22-23 दिसंबर की रात को, मध्यरात्रि को, 22-23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को वहाँ कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ज़बरदस्ती डाल दी गई और ये मूर्तियाँ चुपचाप डालने के बाद में इसको आधार बनाया गया। मैं फिर बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इन मूर्तियों को, जो मूर्तियाँ बाहर से रखी हुई स्पष्ट नज़र आती थी, उनको अपने जजमेंट का आधार कैसे बना लिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये पूरे विश्व के अंदर में भारतीय न्याय व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मंजूर कर लिया कि 6 दिसंबर 1992 को इसी आधार पर मस्जिद गिराकर मुस्लिमों को उनके 450 वर्षों की धार्मिक विरासत से वंचित कर दिया गया। यानी पूजा करने के आधार को लेकर के यह आज़ादी इतनी आगे बढ़ती गई कि 6 दिसंबर 1992 को ब्राह्मणों के समुदाय ने बाबरी मस्जिद को गिराकर मुस्लिम समुदाय को उनके 450-450 सालों की उनकी जो धार्मिक विरासत थी, उस हक से उनको वंचित कर दिया। ये घटना है जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मंजूर कर लिया कि संविधान की धारा 142 के अनुसार मुस्लिमों को उनका न्याय मिलना चाहिए। अब ये कैसा न्याय है, जबकि संविधान की धारा 142 कहती है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को उनके ऐतिहासिक विरासत के आधार पर उनका अधिकार चल अचल संपत्ति के ऊपर कबूल किया जाएगा, माना जाएगा। ये हमारे संविधान की धारा 142 कहती है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो जो 2.77 एकड़ ज़मीन है वो पूरी एक समुदाय को दे दो, ब्राह्मण समुदाय को दे दो, और फिर बाद में मुस्लिम समुदाय के लिए कहीं 5 एकड़ ज़मीन ढूंढ लो, कहीं ढूंढ लो जिसका कोई आधार नहीं है। और वो न्याय देने का ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर अख्तियार करता है और इसलिए वो कहता है कि उनको 5 एकड़ ज़मीन वहीं पर या कहीं और जगह पर दे दी जाए और यह कार्य 3 महीने के अंदर कर दिया जाना चाहिए। अब 3 महीने तो बीत चुके हैं इसको, लेकिन अब तक उसके ऊपर में अमल नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा भी नहीं कि उनके आदेश का क्या हुआ है। और इसलिए जो ये मंदिर के ट्रस्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बना हुआ था 1993 में, वो एक्ट बनाया हुआ था, उसके कलम 6 और 7 के अनुरूप यह कार्य किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए डायरेक्शन भी दी थी, लेकिन अफसोस की बात कि उसके ऊपर में अब तक कोई अमल भी नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक नहीं पूछा कि उसके आदेश का क्या हुआ। मतलब यह पूरी केस जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट की नहीं है। यह पूरी केस जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। यह पूरी केस केवल कब्जे की है कि कब्जा किसका है।
अब वो कब्जा वैध रीति से अवैध रीति से किया गया, ये बात दूर है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहां पर कब्जा किसका था। अरे भाई, तुम्ही ने दीवार बनाई, मुसलमानों को अंदर जाने से रोका, और हिंदू समुदाय के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग वहां पर बाहर से पूजा करते थे। पूजा करने के अंधविश्वास के आधार को तुमने न्याय का आधार बनाया। कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई रामलला की डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कोई प्रोड्यूस नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने मांगना चाहिए था कि कितने साल हुए, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, क्या लिविंग सर्टिफिकेट है, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्या नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है। मांगा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को उसको कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जहां न राम की हड्डी मिली न हनुमान की चड्डी मिली, केवल जिद के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट किसी के सामने झुकता है, यह सरासर अन्यायमूलक है। यह पूरे दुनिया के अंदर में इंडियन जुडिशरी का जो सम्मान है, उस इंडियन जुडिशरी की नाक काटने का षड्यंत्र है। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि हम कुछ घटनाओं को जरा देखें कि 1856-57 में जो दीवार बनाई गई थी, वो कंपाउंड जो बनाया गया वो ब्राह्मण समुदाय के हित में बनाया गया। वो बाहर से प्रार्थना करते रहे। मुस्लिम समुदाय अपने पूर्ववर्ती अंदर के हिस्से में घुस नहीं सकता था, चूंकि कटीली तारों की दीवार बनाई गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर उस भूमि पर अधिकार होने से मानना ही इनकार कर दिया। भाई, मेरी जिस जमीन के ऊपर जाने का मुझको पारंपरिक हक है, इजमेंट एक्ट कहता है कि 20 साल तक भी अगर कोई ज़मीन मेरे कब्जे में है तो मैं उसका मालिक समझा जाता हूं। यहां तो 450 साल तक उनका कब्जा था मुस्लिम समुदाय का, और फिर भी तुमने जबरदस्ती दीवार बना दी, उनको जाने से रोक दिया, और अब कहते हो कि उस जमीन को हम 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते। क्या है सुप्रीम कोर्ट का न्याय? मैं ये कहता हूं कि यह अत्यंत शर्मनाक निर्णय है और इसको भविष्य के अंदर में चैलेंज किया जाना है, और ये चैलेंज होगा, उसके ग्राउंड्स हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इस जमीन को 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते, मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन कहीं और दे दो। केवल मान्यता के आधार पर अगर यह फैसला सुनाया गया है साथियों, तो विश्वास के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुद्दे अगर तय किए गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा वायलेशन है। और मैं समझता हूं कि एक मत है उसके अंदर में, द वैल्यू ऑफ ए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन ए ट्रेडिशन ऑफ इक्वल डिफरेंस। संविधान का एक मौलिक तत्व है कि सभी लोगों को एक समानांतर अंतर रख करके, कायम रख करके उसका न्याय उसको मिलना चाहिए। मगर वो भी बात सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के अंदर में उसको तवज्जो नहीं दी। इसलिए मेरा ये कहना है कि यह मामला जो है, यह पूरी तरह आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और इतिहास का मामला था। यह किसी के हक और किसी के दावे का मामला नहीं था, किसी के अंधविश्वास और किसी के रूढ़ी और मान्यताओं का मामला नहीं था। यह आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स और इतिहास के मुद्दों का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से किसी भी एक मुद्दे को तवज्जो नहीं दी, वो सुना नहीं गया। सिर्फ एक ब्राह्मण समुदाय, मैं हिंदू समुदाय बार बार नहीं कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण समुदाय कहता हूं, हिंदू समाज का कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी ब्राह्मणों की साजिश है, हिंदू समुदाय नहीं। इसलिए मैं कहता ये ब्राह्मण समुदाय के अंधविश्वास पर दिया गया एक तरफा फैसला है, एक्स पार्टी जजमेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह जुडिशियल मर्डर ऑफ ट्रूथ है। सुप्रीम कोर्ट का यह जो निर्णय है, यह जुडिशियल मर्डर ऑफ ट्रूथ है। जब तक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के आधार पर निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक मेरी मान्यता है कि ये सारे निर्णय गलत हैं, और इसको हम गलत ही कहेंगे। क्यों? कि अब क्या हो रहा है, मैदान में सिर्फ समतल, मैदान का जो भाग है वो मस्जिद का, उसको अभी समतल बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में। अब क्या हो रहा है, जो समतल बना रहे हैं, केवल ऊपरी ऊपरी खुदाई करके जिसको समांतर बना रहे हो ग्राउंड को, उसमें से पूरे बुद्धिस्ट अवशेष निकल रहे हैं। अब ये निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो मैं ये कहता हूं, अब सुप्रीम कोर्ट की आंखें इसके ऊपर में बंद क्यों हैं? जिस सुप्रीम कोर्ट ने आंखों में तेल डाल करके निर्णय दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट अब उस ग्राउंड लेवल की हकीकत को क्यों देखने को तैयार नहीं है? उससे क्यों अपनी आंखें चुराता है? सुप्रीम कोर्ट ने अब डिमांड करना चाहिए कि धरातल को समांतर बनाते वक्त जो अवशेष निकल रहे हैं वो किसके हैं? वो बौद्ध चैत्य, स्तूप और विहार, उसके अवशेष अभी जमीन के नीचे से निकल रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और उसके लिए मैं कहता हूं किसी पिटीशन की भी जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायप्रिय है तो किसी पिटीशन की जरूरत नहीं है। क्यों? कि इस मुद्दे के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। अब जमीन के अंदर में जो खुदाई भी नहीं कर रहे, वो
खुदाई न करते हुए जमीन को केवल समतल बनाते वक्त जो चीज़ें निकल रही हैं वो पूरी की पूरी बौद्ध स्तूप की वो पूरी चीज़ें वहाँ से बाहर निकल रही हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्यों? कि इस देश का इतिहास है, जो सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह मालूम है कि ब्राह्मणों ने भारत के अंदर में 84,000 बौद्ध चैत्य स्तूप और विहारों को नष्ट किया। ब्राह्मणों ने नष्ट किया। उन्होंने नालंदा, तक्षशिला, उर्मिला ये यूनिवर्सिटी को जलाया। उन्होंने 84,000 बौद्ध चैत्य स्तूपों को नष्ट किया और ये लड़ाई एक साल नहीं, ये सैकड़ों सालों तक चलती रही। करोड़ों बौद्ध भिक्षुओं का उन्होंने कत्लेआम किया और उसी का एक नमूना जो 84,000 बौद्ध चैत्य स्तूप नष्ट किए गए, उसी में की एक नगरी है साकेत नगरी थी, जो बौद्ध नगरी थी, जो व्यापार की नगरी थी, जिसको बाद में उन्होंने बाबरी मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। यह भी सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम मुद्दों के ऊपर में अपने निर्णय को पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? हम तो ठीक है, हम तो कानून की बातें करते हैं, लेकिन सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। और मराठी के अंदर कहावत है कि सत्ते पुढे शहाणपण चालत नहीं। तो इंटेलेक्चुअल लोगों की कौन सुनता है? विद्वानों की कौन सुनता है? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लोगों की कौन सुनेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विद्वानों की, इतिहास के खोजी साहित्यकारों की, इतिहासकारों की बातें कौन सुनेगा? वहाँ किसकी अकल चलेगी? यहाँ सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल पार्टी, इनके बीच में ये साजिश है। मेरा आरोप है कि ये सीधी सीधी साजिश है। क्यों? कि विद्यमान सरकार ने, न्यायालय ने उसके साथ साठगांठ करके जो निर्णय दिया है, गोगोई को सुप्रीम कोर्ट के पद से, सर्वोच्च न्यायालय के पद से राजीनामा देने के बाद, मतलब रिटायर होने के बाद तुरंत उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। क्या बताता है ये घटना? क्या बताती है? भारत के जुडिशियरी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो भारत के संविधान के मतहत सर्वोच्च गरिमा का पद है, सर्वोच्च गरिमा का, राष्ट्रपति के बराबरी का पद है, उस व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके नौकरी से रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जजमेंट देते वक्त ही यह समझौता हुआ था कि तुम ऐसा ऐसा निर्णय दे दो, तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, तुम रिटायर हो गए कि हम तुरंत तुमको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। राज्यसभा ये हमारे पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसकी एक बड़ी गरिमा है, और वहाँ पर राष्ट्रपति को देश के अत्यंत बुद्धिमान और निष्णात लोगों को उसमें मनोनीत करने का अधिकार है। लोकसभा से उसको अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। और ये राज्यसभा का इतिहास है हमारा कि राज्यसभा के अंदर में विद्वानों को, वैज्ञानिकों को, साहित्यकारों को, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को, इस प्रकार के लोगों को ही राज्यसभा के अंदर में मनोनीत किया जाता रहा आज तक। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई क्रिकेटर, ऐसे जोकरों की भर्ती। अभी तो एक समुदाय का नेता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिपब्लिकन पार्टी चलाता है, वो आठवले ग्रुप चलाता है, हम तो उसको जाहिर भाषण में जोकर कहते हैं। तो जिस राज्यसभा के अंदर में ऐसे जोकरों को भर्ती किया जाता है, एक्टरों को भर्ती किया जाता है, क्रिकेटरों को भर्ती किया जाता है खाना पूर्ति करने के नाम पर, उन जोकरों के बराबर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को बिठालना, मैं बोलता हूं कि यह सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का भी बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। क्योंकि राज्यसभा ने जो अपनी गरिमा खो दी है बीजेपी के चलते हुए, बीजेपी के घटिया राजनीति के चलते हुए, ऐसे स्थान को स्वयं रंजन गोगोई साहब ने भी मंजूर नहीं करना चाहिए था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के अन्य ज्यूरिस्ट लोगों का भी कहना है कि गोगोई साहब ने ये पद स्वीकार करके खुद हमारे न्याय व्यवस्था की गरिमा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। और इसलिए मैं कहता हूं साथियों, उसके लिए देश के और एक व्यक्ति को एक सीट पर बिठाने के लिए तुमने देश के इतिहास का गला घोटा, न्याय व्यवस्था की गरिमा तो गिरा दिया, न्याय व्यवस्था की गरिमा को गिरा दिया, ये बात अलग है। तुमने देश के इतिहास को भी गला घोट दिया, एक गलत निर्णय दे करके गलत जगह पर सही आदमी को बिठाने का जो तुमने काम किया वो गलत किया है। हम इसलिए चाहते हैं कि ये पूरा एक्स पार्टी जजमेंट लगा हुआ है, केवल अंधविश्वास के आधार पर लगा हुआ जजमेंट है। इसके अंदर में हिस्टोरिकल फैक्ट्स और उसके तथ्य, उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। मेरा ये कहना है कि आज नहीं कल ये मुद्दा उठने वाला है। ये न्याय नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, ये जख्म है न्याय के नाम के ऊपर में।
ये जख्म के ऊपर में डाला गया नमक है, छिड़का गया नमक है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि इसको फिर से 2-3 बातों को गौर करना होगा। आज नहीं कल करेंगे, परिस्थिति बदलेंगी। चूँकि हमारे न्यायविदों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल, वो इतना सर्वोच्च नहीं है, न्याय सर्वोच्च है। अगर सुप्रीम कोर्ट कभी कभी अपने जजमेंट गलत भी दे देता है तो उन्हीं निर्णयों को फिर से बदला भी जा सकता है। ये हमारे जुडिशरी के अंदर में इसके कई उदाहरण हैं। मेरा ये कहना है, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 3 मुद्दों को ध्यान में रख करके इस निर्णय को फिर से इसका पुनर्विचार करना पड़ेगा। पहली बात, अब जब दोबारा निर्णय करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पूरा 100% संज्ञान लेना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। एक्स पार्टी काम नहीं चलेगा, एक्स पार्टी जजमेंट नहीं चलेगा। यह कानून का जो सवाल उतना ही है जितना हिस्टोरिकल फैक्ट्स का सवाल है। कानून और हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये दोनों बातों को समांतर स्थान देकर के ही इसका निर्णय पुनर्विचार करने के लिए डालना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन बौद्धों के अवशेष अभी मिल रहे हैं, बौद्धों की बात को भी स्वतंत्र रूप से सुनवाई करनी पड़ेगी। और एक पिटीशन वहां पर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग में डाल दिया, उसको पेंडिंग में डाल दिया। रामलल्ला की बात को तत्काल मंजूर कर लिया, राजनीति के चलते ब्राह्मणों के फेवर से निर्णय दे दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं अभी फिर से पुनर्विचार करने की नौबत आएंगी, आई हुई है। और मैं दूसरा मुद्दा ये रखना चाहता हूं कि बौद्धों को भी अपनी बात रखने का स्वतंत्र रूप से, जैसे तुमने ब्राह्मणों के पक्ष को सुनते वक्त मुसलमानों को, बौद्धों को, सिखों को, जैनों को किसी को सुनने नहीं दिया, उसी प्रकार अब बौद्धों को स्वतंत्र रूप से सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा और समय उनको बाध्य करेगा। और तीसरी बात मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने बात है कि पूरे विश्व के अंदर में ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि किसी के धार्मिक स्थल के ऊपर में कोई दूसरी विचारधारा के लोग कब्जा करके बैठे हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा है पेंडिंग पड़ा हुआ कि महाबोधि विहार पर भी ब्राह्मणों ने अपना कब्जा किया है। और सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि यह गुंडागर्दी के चलते हुए किसी के धार्मिक स्थल को तुम अगर हथिया लेते हो तो जो महाबोधि विहार में हुआ है वही यहां पर रामलल्ला की जमीन को लेकर के बाबरी मस्जिद के अंदर में हुआ होगा और उसके प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात को मानना, बौद्धों की बात को स्वतंत्र रूप से सुन लिया जाना और महाबोधि विहार के नजरिए से इस मुद्दे को सॉल्व करना, ये 3 बातें मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं कल इसका विचार करना पड़ेगा। और नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट खुद आकर के तो उसको बाध्य करना पड़ेगा। वो नौबत अभी आ गई है। लेकिन विद्यमान जो सरकार है साथियों, उसके इरादे कुछ और है। यहाँ कोविड-19 के नाम पर जो दादागिरी चल रही है, जिन जिन राज्यों के अंदर में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती मरवाया जा रहा है। और आज 10 करोड़ मजदूरों को मौत के मुंह में डाल दिया। जिस गवर्नमेंट ने 10 करोड़ मजदूरों की ज़िंदगी के साथ में रात दिन खिलवाड़ कर रही है, उनके ज़िंदगी का मजाक उड़ा रही है। आज लेबर का जितना नुकसान बीजेपी ने किया है, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के अंदर में कोई गवर्नमेंट इतनी एंटी लेबर गवर्नमेंट नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत की जो विद्यमान सरकार है केंद्र में बैठी हुई, ये 100% एंटी, यह जो गवर्नमेंट है यह 100% एंटी लेबर है। उन्होंने 10 करोड़ मजदूरों को, इस देश के 10 करोड़ मजदूरों को उन्होंने मौत के मुंह में ढकेल दिया है। और वो 21वीं सदी के अंदर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की और विश्वगुरु बनाने की बातें करते हैं। और क्या बातें करते हैं? कवि वरवरा राव है, 2 साल हो गए उनको जेल के अंदर में रखा है। एक कवि को, एक विद्वान को, एक लेखक को, साहित्यकार को, 81 साल की उम्र का वो व्यक्ति है कवि वरवरा राव। बार बार उसको पैरोल मिलने तक की एप्लीकेशन उसकी कोर्ट में रिजेक्ट की जा रही है। प्राध्यापक सोमा सेन है, एक प्राध्यापिका है, 61 वर्ष की वो महिला है, उसकी भी एप्लीकेशन को कोर्ट रद्द किए जा रहा है। सुधा भारद्वाज 58 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, संपादक है, लेखक है, उनको भी जेल के अंदर में रखा हुआ है। प्राध्यापक डॉक्टर साई बाबा जो 90 वर्ष के हैं और जो व्हील चेयर पर चलते हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड है, उसको तक पेरोल नहीं दे रही है सरकार। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जो जागतिक ख्याति के साहित्यकार है, लेखक हैं, संशोधक हैं, उनको जेल के अंदर में डाल करके रखा है। जो गवर्नमेंट कवि वरवरा राव के साथ, प्राध्यापक सोमा सेन के साथ, सुधा भारद्वाज के साथ, प्राध्यापक साई बाबा के साथ और डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े के साथ ये जानबूझकर दिन दहाड़े उनके मानवीय अधिकारों का जो हनन कर रही है, और दूसरी तरफ
मर्डर करने वाले आरोपियों को कोविड के नाम के ऊपर में जेल से पेरोल दिया जा रहा है, हजारों कैदियों को। क्या न्याय है, क्या न्यायप्रियता है, क्या जस्टिस है, क्या इनकी आंखों में जस्टिस और इनजस्टिस है? मैं सीधा चैलेंज करना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट भी बार बार जस्टिस का मर्डर कर रही है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो दिन लग चुके हैं कि हम किसी से उम्मीद करें, गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से। हमें बौद्धों को, भारत के बौद्धों को अब एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। चूंकि मेरी एक मान्यता है साथियों, एक घटना मुझे याद आती है। एक खगोल शास्त्री थे गैलीलियो। तो गैलीलियो ने शोध लगाया कि चांद और सूरज जो है ये पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं। असलियत ये है, गैलीलियो ने संशोधन किया अपने दूरबीन से, कि पृथ्वी इनके इर्द गिर्द घूमती है, सूरज और चांद इसके इर्द गिर्द नहीं घूमते। तो उन्होंने कहा, पोप लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये तो तुमने बाइबल के खिलाफ बात कर दी। उसको जहर दे करके मारा गया। उसने लिख दिया गैलीलियो ने मरते वक्त कि ठीक है, तुम कहते हो, मैं कबूल करता हूं कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन मेरे लिखने से सूरज और पृथ्वी की परिक्रमा बदलने वाली नहीं है। वो जैसे घूमते वैसे ही घूमते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी न्याय को बरगलाने वाले निर्णय दें, एक नहीं 100 निर्णय दें, लेकिन मेरा ये कहना है सच्चाई सच्चाई है। जैसे गैलीलियो ने जो सच्चाई दुनिया के सामने रखी है, ये सच्चाई है भारत के इतिहास की, कि उस जमीन पर, उस बाबरी मस्जिद के नीचे बौद्धों के ही अवशेष है। उस अवशेष की सच्चाइयों को ऐसे सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट भी इनकार नहीं कर सकते और बदल नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई न्यायप्रियता होगी तो अपने दिए हुए एक तरफा निर्णय को, अंधविश्वासी निर्णय को, अंधविश्वास को बल देने वाले निर्णय को पुनर्विचार करके उन्होंने विद्यमान परिस्थिति के तहत बदलने की कोशिश करनी चाहिए। यही मैं समझता हूं कि भारत के अंदर में न्यायप्रियता का इतिहास कायम करने की एक अच्छी चुनौती उनके सामने होगी। धन्यवाद।